आज हमारा टॉपिक है क्वालिटी पे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी है कस्टमर डिमांड। कस्टमर की जो डिमांड होती है उसको हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। हमें कस्टमर की तरफ से टैग पैक मिलता है। वो टैग पैक पीडी के पास होता है। पीडी उससे स्पेक्स जनरेट करती है। स्पेक्स जनरेट करती है और हमें एक सैम्पल गारमेंट रेफरेंस देती है। और तीसरा ट्रिम कार्ड। हम इन तीनों को फॉलो करते हैं, स्पेक्स को भी, सैम्पल गारमेंट को और ट्रिम कार्ड। स्पेक्स में हर चीज़ लिखी होती है। इसका कौन सा थ्रेड लगना है, इसका निडल गेज क्या है, इसका सीम अलाउंस क्या है, ठीक है, इसमें सिंगल निडल है, लॉक स्टिच है, हर चीज़ इसमें लिखी होती है स्पेक्स में। और इसको हमने सैम्पल गारमेंट के साथ वेरीफाई भी करना होता है। ये हमारा रेफरेंस गारमेंट होता है। जो ट्रिम कार्ड है इससे हमने एसेसरी वगैरह को फॉलो करना होता है। आप स्मॉल पार्ट के हैं, स्मॉल पार्ट में जिप है, जिप जहाँ से इसका कोड देखेंगे स्पेक्स में कौन सा है, और इधर ट्रिम कार्ड में देखेंगे, ट्रिम कार्ड में देखेंगे और इन दोनों को मैच करेंगे। और पॉकेट बैग है, पॉकेट बैग भी ट्रिम कार्ड पे लगा होगा, इधर भी लगा होगा, स्पेक्स में भी लिखा होगा। इन दोनों को हम फिर करेंगे। जो भी एसेसरी होगी हम इनको फॉलो करेंगे। इसके बाद इसका स्पेक्स में हम मिसाल के तौर पर स्मॉल पार्ट में आ जाते हैं। हेमिंग बैक पॉकेट है। हेमिंग बैक पॉकेट लॉक स्टिच भी होती है, चेन स्टिच भी होती है, सिंगल निडल भी होती है, डबल निडल भी होती है। वो हमें स्पेक्स से पता चलेगा और हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सैम्पल गारमेंट से ये देखेंगे कि ये इसके साथ मैच करती है नहीं करती है। अगर कोई मसला होगा हम पीडी से फ़ौरन रिव्यू करेंगे। स्मॉल पार्ट में ये तो हेमिंग बैक पॉकेट की बात हुई। इसी तरह बाज पॉकेट भी है, पॉकेट बैग भी है। पॉकेट बैग है हमारे पास अटैच फेसिंग टू पॉकेट बैग होता है स्मॉल पार्ट में। वो सिंगल निडल भी होता है, सेफ्टी के साथ भी होता है। इसी तरह मॉक के डिस्टेंस वगैरह होते हैं। हर चीज़ जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो स्पेक्स से मिलेगी। और रेफरेंस गारमेंट जो सैम्पल गारमेंट होता है इसके साथ हम फॉलो करेंगे। बाकी इसमें जो प्रॉब्लम वगैरह आते हैं वो डिफेक्ट्स में आ जाएंगे। प्रॉब्लम डिफेक्ट्स में क्या होंगे, स्किप स्टिच आ जाता है आम हमारा, सीम से स्लिप आ जाता है, ओवर फीडिंग आ जाती है। ये सब डिफेक्ट्स में आएंगे। ये सब स्पेक्स में आएंगे, डिफेक्ट्स में आएंगे। बाकी हमारे रह गए क्रिटिकल ऑपरेशन। हमारे 4-5 क्रिटिकल ऑपरेशन हैं, वो फैल के हैं ज़्यादातर। अगर हम उन 4-5 ऑपरेशन को ज़रा अच्छी तरह कर लें तो हमारे 50% मेंडिंग ख़त्म हो सकती है। क्रिटिकल ऑपरेशन बैक में हमारे पास है योक फैल का, दूसरा है सीट सीम। आगे असेंबली वन में आ जाएं। असेंबली वन में हमारे पास है आउट सीम, इन सीम, वेस्ट बैंड, हेम बॉटम। आजकल हमारी जो मेंडिंग सबसे ज़्यादा आ रही है इन्हीं ऑपरेशन पे आ रही है। अगर हम इन 4-5 ऑपरेशन को देख लें तो हमारी मेंडिंग 50% से कम आ जाएगी और सेकंड भी 50% से कम हो जाएंगे। स्किप स्टिच आता है, ये मशीन का प्रॉब्लम भी होता है, ऑपरेटर की हैंडलिंग वगैरह भी होती है। ज़्यादातर मशीन का प्रॉब्लम होता है लेकिन ऑपरेटर की भी होती है। प्रोडक्शन वालों को चाहिए जब मशीन स्टार्ट करते हैं तो उसको देखें उसकी थ्रेड टेंशन ठीक है, निडल वगैरह ठीक है। अगर कोई मसला है तो उसको फ़ौरन मेंटेनेंस को बुलाएं और उसको कहीं सही करें। डिफेक्ट्स हमारे कम हो सकते हैं अगर हम सबसे
पहले वाला पीस, दरमियानी पीस, आखिरी पीस लाजमी चेक करें। ऑपरेटर जब काम शुरू करता है ना, उसको कहें कि पहला पीस, दरमियान वाला पीस, आखिरी पीस लाजमी चेक करें। बेसिक आपको यहाँ के बुलाने का हमारा मकसद ये था कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अवेयरनेस दी जाए कि क्वालिटी किस चीज़ के लिए प्रोवाइड हमने कैसे कर सकते हैं। स्पेशली इसमें इन्वायरमेंट, हमारे प्रोडक्शन के सुपरवाइज़र हजरात जैसे कि क्वालिटी वाले हजरात दोनों मिल के, तब दोनों जब तक मिल के काम नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं होगी काम की, तब तक हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वालिटी का मकसद हमारे लिए बेसिक यही है कि हमें बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, क्वालिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड से मुतल्लिक ये होता है कि कस्टमर हमें जो अपनी तरफ से एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डिमांड कर रहा है उसके मुताबिक हमने उस पे पूरा उतरने का, यानी कि वो हमें एक स्टैंडर्ड दे रहा है, उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ये जो कस्टमर डिमांड करता है वो टैग पैक देते हैं पीडी वालों की तरफ, उस पर वो एज पर स्पेक्स पे वो मेजरमेंट, उस पर जो हमारे पास बोम आता है उसमें क्या कुछ कंस्ट्रक्शन क्या होनी है, इसके लिए किन किन चीज़ों की, यानी कि ट्रिम क्या लगने हैं, ये सारी चीज़ें एक स्पेक्स के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि आपको सर ने बताया कि सबसे पहले स्पेक्स है, फिर सैम्पल गारमेंट्स है। सैम्पल गारमेंट्स आता कहाँ से, ये कैसे बनता है? सैम्पल गारमेंट्स के लिए हमें सबसे पहले हमें पीडी प्रोवाइड करती है, वो उसे पीडी जब ये सबसे पहले फ़ोटो शूट करती है और उसके अलावा फिर इसका एक बाकायदा तौर पे एक चेन बनती है सैम्पल्स की। सैंपल की चेन बनने के बाद जब हम कस्टमर को भेजते हैं वो उसे ओके करता है, तो फिर वो हमारे पास, यानी कि सैंपल जब हमारे पास आता है बाकायदा तौर पे उस पर हर चीज़ पे अमल हो चुका होता है, किसी चीज़ की, यानी कि उसमें कोई कंसेशन नहीं होती कि इसमें एज मार्जिन क्या होने हैं, इसके स्टाइलिंग क्या होनी है। वो स्पेक्स और जो सैंपल होता है हम उन दोनों को बिल्कुल कंबाइन मैच करेंगे। ठीक है, मैच करने के बाद हमें फिर पता चलता है कि भाई ये दोनों एक्यूरेट है। जब हमारे पास बल्क के लिए ये चीज़ें आती हैं तो बल्क के लिए सबसे पहले हम स्पेक्स लेते हैं, जो हमारे पास प्लान आता है उसके साथ स्पेक्स और सैंपल को मैच करना होता है। सैंपल जब वो और स्पेक्स मैच हो जाते हैं उसके बाद हमने इसे इन लाइन में इंडक्ट करवाना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आपको पता चल गया स्पेक्स के क्या इंडिकेशन है, इससे किस तरह उस पर अमल करना है, उस सैंपल का क्या रद्द अमल है, उस पर कैसे काम किया जाता है। तो जब ये हमारे पास आते हैं तो उसके साथ हमें ट्रिम कार्ड पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पीडी की तरफ से वो एक स्पेक्स दिए जाते हैं, उस पर हमारे पास कोड आ जाते हैं, इस पर एटम कोड्स वगैरह होते हैं। उन एटम कोड्स को हम ट्रिम कार्ड के साथ मैच करते हैं। ये ट्रिम कार्ड का भी बेसिक मकसद यही होता है कि कोई चीज़ भी हमारे पास ऐसा ट्रिम जिसको हम वेरिफिकेशन के बगैर इन लाइन में इंडेक्स ना करवाएं। इसमें स्मॉल पार्ट्स के लिहाज से आज हमारा टॉपिक था कि स्मॉल पार्ट्स वालों को हमने जैसे बुलवाया है। स्मॉल पार्ट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास वहाँ पे पॉकेटिंग लगती है, थ्रेड वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हमने वो चेक करनी होती है। वो हमें सैंपल से भी पता चल सकता है कि ये टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 है, ये उसके हिसाब से हम उसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल और ट्रिम कार्ड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे प्रिंटिंग है साथ, अगर वो आ रहा पॉकेट बैग का, वहाँ से हम इसको वेरीफाई करते हैं और इनको वेरीफाई करने के बाद फिर हम इसे प्रोडक्शन के रिड्यूस कर चलवाते हैं, यानी कि ठीक है। अब इनमें डिफेक्ट आने का मसला, डिफेक्ट्स जो इसमें से आ सकते हैं वो बेसिक ज़्यादातर तो होते हैं, हैंडलिंग के भी हैं लेकिन बेसिक मशीन के होते हैं, जिसके लिए क्वालिटी वालों के लिए ज़रूरी है कि वो जब भी अपना नया एक आर्डर या न्यू इंडेक्स करवाते हैं, कोई भी आर्डर उसमें आता है लाइन में, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फैब्रिक चेक करें कि फैब्रिक किस तरह का है, क्या वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल है या कि फुल 100% काटन में है, उससे पहले कौन सा फैब्रिक चला है, हमें उसके लिए क्या कुछ करना है। ठीक है, उसके लिए देखना ये है कि मशीन के बेड वगैरह, अगर हमारे पास एक वाइट फैब्रिक आ जाता है तो मशीन के बेड वगैरह वो हमें साफ नीट एंड क्लीन होने ज़रूरी हैं। स्मॉल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमने ये करना है कि पहले सबसे पहले हमने वो देखना है कि ये जो फैब्रिक चला है 100% काटन है या स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, तो वहाँ पे नीडल का हमने देखना है कि नीडल किस तरह की है, नीडल क्या हमें लाइट ही वहाँ पे यूज़ करनी है या कि हमें उससे नीडल जो कोड है उनको बाकायदा वेरीफाई करना है, ताकि हमें नीडल्स जैसे फैब्रिक चेंज होता है नीडल्स को देखना है कि उसमें कोई स्किप वगैरह स्टिच का कोई इशू ना आता हो। ठीक है, उसके बाद एक स्किप आने की इश्यूज़ यही होते हैं। दूसरे नंबर पे आप ले रहे ये हैंडलिंग का जो होता है वो सीम स्लिप, किसी वक्त ऑपरेटर का प्रोडक्शन का आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पे कि वो अपने
हमने जब नया एक आर्डर शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले प्रोडक्शन वालों की अपने ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नया हमारा आर्डर आ रहा है और सैंपल में वो देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जो हमें इन लाइन ड्यूरिंग रनिंग में जब आर्डर हो तो हमें वो किस तरह कंट्रोल करवानी है। ये फर्स्ट जो हमारा सबसे पहला काम है वो प्रोडक्शन के सुपरवाइज़र हजरात का है। सुपरवाइज़र हजरात अगर अवेयरनेस देंगे अपने ऑपरेटर्स हजरात को कि काम का मेथड किस तरीके से करना है ताकि वो उसे ध्यान से ज़रा चलाएं, अगर वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर अपना फोकस नहीं रखेंगे तो सीम स्लिप का होने का अंदेशा है, उसके अलावा ओपन फोल्ड होने का अंदेशा होता है, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तीसरा आ जाता है इसमें स्टिचिंग। अब ये क्रिटिकल ऑपरेशन बेसिक वो चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा मेथड जिनका मुश्किल होता है। जैसा कि सर ने बताया आपको कि फेल इन सीम का होता है। फेल इन सीम क्यों? वो चेन स्टिच होते हैं फोल्डिंग, वो हिडन ऑपरेशन होते हैं जिनका कुछ पता नहीं चल सकता कि कहाँ से किस वक्त ओपन फोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पार्ट में आप क्रिटिकल ऑपरेशन देखना चाहें तो हमारे पास बेसिक आप ले सकते हैं। ज़्यादा वो वाल पॉकेट शो स्टिच का इशू आ सकता है, हमारे फ्लाइज का इशू आ सकता है कि हमारे पास जो फ्लाइज बन रही हैं कि क्या उनके टीथ वगैरह ब्रोकन किस हमें चाहिए 4 पॉइंट से 6 पॉइंट, ठीक है, गैप चाहिए, क्या वो हो रहे नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा ऑपरेशन है हमारा फ्लाई का जिसे हम इतना इग्नोर करके रखते हैं कि भाई ये आम सा ऑपरेशन है फ्लाई का, लेकिन अगर उसका गैप कम और ज़्यादा हो गया तो वो हमें वेस्ट बैंड पे आके टेंशन दे सकता है। ठीक है, जब हमारे पास ये फ्रंट में भी आएगा तो ये हमें टेंशन देगा कि इसके लिए जो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या बाल्टिक्स वहाँ पे होनी है, अगर गैप ऊपर नीचे हो गया ज़्यादा तो वो आके फ्रंट में भी हमें प्रॉब्लम दे सकता है। लिहाजा इन चीज़ों को प्रोडक्शन वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो उसको साथ साथ देखें और चेक रखें। बेसिक ऑपरेशन ये कहने में तो आसान है कि एक छोटा सा सेक्शन है स्मॉल पार्ट, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आके असेंबली 1 असेंबली 2 फ्रंट हर सेक्शन में वहाँ से ही टेंशन, जैसे कि मोक को आप ले सकते हैं। मोक का अगर आप डिस्टेंस सही इस तरीके से निकाल सकते तो वो आपके बैक में जब आप इसे प्रेस पे या ऑटो पे लगाएंगे तो वो आपकी मेजरमेंट सारी आउट हो जाएंगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन?